हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज से बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं हम एक नया प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली ये हमारे पास नॉर्मली एक कैड का प्लान है। इसको अभी मैं समझा देता हूँ कि इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं और हमें क्या क्या चीज़ें इसमें और ऐड करनी है। बेसिकली इसकी हम मॉडलिंग रेंडरिंग करेंगे मैक्स में मॉडल होगा और मैक्स में ही इसकी हम रेंडरिंग करेंगे। तो बेसिक सा एक बार के लिए प्लान को देख लेते हैं कि प्लान में बेसिकली हमको दिया क्या क्या गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो यहाँ पे एक अप्रोच रोड है। अप्रोच रोड बेसिकली जब देते जब हमें रोड की विड्थ नहीं पता। एंड इसके आगे ये है तो ये बेसिकली पाथवे होगा। कुछ बाउंड्री वॉल के जस्ट पास में कुछ प्लांटर्स दिए गए हैं एंड यहाँ पे कुछ कॉलम्स दिए गए हैं। एलिमेंट्स के तौर पे एलिवेशन के अकॉर्डिंग दिए होंगे, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे एक पोर्च है एंड ये एक हमारे पास कॉलम है। यहाँ से बेसिकली जो इसका जो प्लिंथ लेवल होगा इस बिल्डिंग का वो करीब करीब 1.5 से 2 फीट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेप्स हमें दिए हैं। एंड यहाँ से 2 एंट्रीज हमारे पास हैं, जो कि दोनों एंट्रीज हमारी लॉबी एंड डाइनिंग में एंटर कर रही हैं। एक ये एंट्री हमारे पास है एंड जस्ट एक इस साइड है। एंड यहाँ पे हमारे पास स्टेयरकेस है एंड स्टेयरकेस में हमें दिया गया है डबल हाइट कटआउट, जिससे कि जो अंदर का इंटीरियर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। इसमें बेसिकली ओपन किचन हमको मिल रहा है। यहाँ पे लॉबिंग एंड डाइनिंग है एंड सेम बेडरूम एंड 2 टॉयलेट्स हैं हमारे पास। एंड पीछे का जितना एरिया है वो हमारा बाउंड्री वॉल में कवर हो जाएगा। ये पीछे बेसिकली हम लॉन बना सकते हैं। सेम अगर फर्स्ट फ्लोर की हम बात करें तो एज इट इज़ जैसे ग्राउंड फ्लोर है सेम फर्स्ट फ्लोर है, बस डिफरेंस इसमें इतना है कि जो नीचे हमारा पोर्च था वो ऊपर जाके हमारा कवर टेरिस हो जाएगा। कवर टेरिस बेसिकली यहाँ पर मतलब कि फर्स्ट फ्लोर की यहाँ पर रूफ आ जाएगी। जो भी उसमें अगर परगोलास हमें बनाने होंगे तो वो हम बना लेंगे। ओके एंड सेम यहाँ से आप अगर आप देखेंगे तो स्टेयरकेस वापस से अप हो रही है, देन यहाँ से स्टेयरकेस नीचे के लिए डाउन हो रही है। इसका मतलब कि यहाँ पर ममटी भी हमारी इंक्लूड होगी इसमें। ओके तो टेरिस प्लान हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ग्राउंड एंड फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम अपना टेरिस प्लान बाद में डिज़ाइन कर लेंगे। ओके तो आ जाते हैं अपने मैक्स पे। फाइल को करते हैं हम यहाँ से क्लोज एंड अपने मैक्स को ओपन किया। सबसे पहले मैक्स में जाना, फाइल में, एंड यहाँ पे आपको करना इंपोर्ट। जहाँ कहीं भी आपकी DWG की लोकेशन हो कैड ड्राइंग की, आपको वो लोकेशन चूज करनी है। एंड हमारे पास ये रही कैड ड्राइंग प्लान एंड ओके इंपोर्ट दिस फाइल, यस। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिस्टम यूनिट, जिस यूनिट में ये फाइल इंपोर्ट हो रही है यहाँ पे आपको दिख रहा है इंचेस में हमारी इंपोर्ट हो रही है। एंड ओके क्योंकि जितनी वर्किंग हम करेंगे सारी फिट और इंचेस में करेंगे। अब आपको करना है इस पूरे प्लान को सिलेक्ट, इसको बनाना आपको ग्रुप एंड मूव की लेके यहाँ नीचे आपको वैल्यूज मिल रही है XYZ, इनको आपको करना है 0 0। ओके इससे होगा क्या, बेसिकली जो मैक्स का जो हॉरिजन है वहाँ पे आपकी ड्राइंग पहुँच जाएगी। ओके तो ये जो हमारी हॉरिजन है X एंड Y। अब इसको आप सिलेक्ट करें एंड राइट क्लिक करके या बेसिकली आप मॉडिफाई में जाके यहाँ पे पहले आप सिंगल कलर इसको दे दें कोई भी, जिससे कि हमें जितनी भी चीज़ें हैं कैड की वो हमें सारी एक कलर में दिखाई दें। ओके यहाँ से मैं एक नॉर्मल ग्रे कलर ले रहा हूँ, मैंने ओके किया एंड ग्रिड को मैं एक बार के लिए ऑफ कर रहा हूँ। ओके तो जितना हमारा कैड का प्लान था वो सारा एक कलर में होगा एंड राइट क्लिक करके इसको आपको करना है फ्रीज। ओके अब आप चेक करें तो ये हमारा सिलेक्ट नहीं होगा। अगर इसको वापस से आपको सिलेक्ट करना है या कुछ इसमें इसकी मूव करना है तो आपको वापस से इसको अनफ्रीज करना होगा, देन आप उसमें कुछ चेंजेस कर पाएंगे। ओके तो अभी के लिए फिलहाल तो मैं इसको फ्रीज ही रखूँगा। एंड एक बार हम अपनी यूनिट्स को भी चेक कर लेते हैं कि यूनिट्स सही है या नहीं। अभी हम करेंगे फिट एंड फ्रैक्चरल इंचेस में काम एंड यहाँ से हम ले लेते हैं फिट बेसिकली कि यहाँ पे जो भी हम वैल्यूज डालेंगे, अगर मैंने यहाँ से सपोज फिट लिया है एंड सपोज मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ और इस रेक्टेंगल पे मैं बेसिकली एक एक्सट्रूड डाल रहा हूँ। अब यहाँ से अगर मैं 5 प्रेस करूँगा एंड एंटर तो ये 5 फिट लेगा। अब देखें तो ये 5 फिट है। अगर सपोज मैं यहाँ से फिट की जगह अगर इंचेस में करता तो यहाँ पे 5 की अगर मैं टाइप करता तो 5 इंचेस कैलकुलेट करता, ना कि 5 फिट। ओके तो ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपको फिट में काम करना पसंद है यहाँ पे या इंचेस में। ओके तो हम फिट रख रहे हैं एंड सिस्टम यूनिट सेटअप, जो हमारा ड्राइंग हमारी जिस यूनिट में इंपोर्ट होती वो यहाँ पर सेम इंचेस। ओके ओके एंड ओके इसको हम डिलीट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो से हम करते हैं इसकी मॉडलिंग स्टार्ट। हे हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। तो करते हैं अपनी स्टार्ट मॉडलिंग।
सबसे पहले हम बनाएंगे अपना ग्राउंड फ्लोर। तो सबसे पहले अगर यहाँ देखिए तो हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, तो इन स्टेप्स को हम बना लेते हैं। देन उसके बाद हम अपनी वॉल्स बनाएंगे। तो मैं बेसिकली आप मॉडलिंग कर सकते हैं, एडिट पॉली में भी आप कर सकते हैं या एसपी लाइन से भी आप कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली हम जो मॉडलिंग करेंगे एसपी लाइन से करेंगे। तो मैंने लिया यहाँ पे रेक्टेंगल, स्नैप में जाके मैं ले रहा हूँ अभी 2.5 स्नैप। राइट क्लिक करके यहाँ से मैंने वर्टेक्स एंड एंड पॉइंट एंड मिड पॉइंट को मैंने चेक किया एंड यहाँ पे इनेबल एक्सेस कंटेंट एंड स्नैप टू फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स को मैंने चेक किया हुआ है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगल बनाया ये वाला। राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू उसको कर देंगे एडिट एसपी लाइन। इससे बेसिकली होगा क्या कि ये जो रेक्टेंगल आपने बनाया ये हमारा एसपी लाइन में जाएगा। अब अभी आपको 4 वर्टेक्स दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे तो ये जो वर्टेक्स हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इनको राइट क्लिक करके आपको करना है कॉर्नर। यहाँ से हमने कर लिया कॉर्नर और इनको आपको एक्सट्रूड देना है। अब ये फर्स्ट स्टेप है, तो बेसिकली जो इस स्टेप की हाइट होगी वो 6 इंची होगी। ओके, तो मैंने 6 इंची दे दिया। अब देखें ये हमारा बन गया। अब साथ के साथ आपको बेसिक टेक्सचरिंग भी इसमें करते जाना है। तो मैं मटेरियल ब्राउजर खोल लेता हूँ एम से एंड बेसिकली अभी हमारे पास वीर इंस्टॉल नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड मटेरियल के साथ ही प्ले करेंगे। सबसे पहला ये बेसिकली एंट्रेंस स्टेप है, तो यहाँ पे हम बेसिकली बना लेता हूँ एक मैंने लिख लिया स्टेयर्स अंडरस्कोर 01 करके मैंने एक टेक्सचर बनाया एंड डिफ्यूज में इसको दे दिया प्रॉपर मैंने वाइट कलर एंड सेम इसको आपको सिलेक्ट करना है एंड इस पर असाइन कर देना है। ओके, अब सेम हम इसी की कॉपी करके जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी हम क्रिएट करेंगे। इसकी मैंने कॉपी ली, आप कॉपी लेंगे ना कि इंस्टेंस, एंड इसका जो एक्सट्रूड है उसकी वैल्यू हम रख देंगे 1 फीट। ओके, ये 1 फीट सेम इसको हमने आगे किया कॉपी एंड इसका जो वैल्यू होगी वो 1.5 मतलब कि 1.5 फीट। 6 इंच के हम राइजर्स बना रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं एंड लास्ट हमारे पास स्टेप है ये एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो हम रखेंगे 2 फीट। ओके, इसके बाद ये हमारे पास ये आता है, हमने इसकी कॉपी की। अब ये देखें कुछ हमारे स्टेप इस तरह से बन गए। अब बेसिकली हम काउंट करें तो 6 इंची ये 6 ये 6 ये 6। ओके, तो 6 एंड ये जो है इसकी हमें रखनी है 2.5। ओके, एंड ये कंटिन्यू जाएगा हमारा डोर के एंड तक। तो वापस से इसके स्प्लाइन में आ जाते हैं। इस एच को आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ तक प्लेस कर देना है। अब देखें तो हमारे स्टेप्स बन गए एंड हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स भी बन गए। अब मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा है, तो इस वाले को हम एक बार के लिए रिमूव कर लेते हैं। इस वाले को ही हम आगे तक पहुंचा देते हैं। ओके, अगर आप देखें तो 3 स्टेप्स हमारे 1 2 3 ये कंटिन्यू पूरा इस फ्लोर के साथ ही अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे आ गए। अब बेसिकली इस लेवल पे जो हमारे इस बिल्डिंग का जो फ्लोर होगा अंदर का वो ये लेवल होगा, ना कि ये। ओके, तो अब बेसिकली हम कर ये सकते हैं कि या तो इस पे एक आउटर हम अलग से एलिमेंट या बॉक्स बना दें या वॉल्स को ही हम इसके नीचे तक लाएं। ओके, तो हम वॉल्स को ही ले आएंगे या हम एक अलग से फ्लोर बना लेते हैं। तो मैंने यहां से ली लाइन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सेम यहां तक मैंने एक लिया एंड इसको यहाँ पे मैंने क्लोज किया। ओके, अब इसमें मुझे एक्सट्रूड कितना देना है, जितना मैंने एक्सट्रूड इस पर दिया है। तो एक्सट्रूड एंड 2 फीट लास्ट डिजिट जो हमने दी होगी एक्सट्रूड की वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगी। ओके, तो हमारे फ्लोर्स आगे कंटिन्यू। ओके, अब इस पे भी हम कोई बेसिक सा कलर दे देते हैं। तो मैंने इसी की कॉपी ली, मैंने नेम इसका चेंज कर दिया फ्लोर अंडरस्कोर मैंने 01 दे दिया। आप नाम चाहें जो मर्जी वो दे सकते हैं। ओके, तो हमारा फ्लोर आ गया। अब हम क्रिएट करते हैं अपनी वॉल्स। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया एंड इसको मैंने एक्सट्रूड दिया 11 फीट 6 इंचेस। बेसिकली जो हमारी हाइट रहेगी क्लियर हाइट की अगर मैं बात करूँ तो हमारी मिनिमम 10 फीट हम क्लियर हाइट रखेंगे, क्योंकि 1.5 फीट हमारी रूफ प्लस इंक्लूडिंग बीम की थिकनेस होगी। ओके, तो यहाँ से मैं 11 फीट 6 इंची मैंने इस रेक्टेंगल को एक्सट्रूड दे दिया। ओके, और नीचे से अगर बात करें तो ये 2 फीट ऊपर आना चाहिए। तो हम F12 में आए
एंड यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू दी 2 फीट। अब ये वॉल देखें तो इस फ्लोर के हमारे ऊपर है। अब आ जाए आप फ्रंट व्यू में, ग्रिड को हमने ऑफ किया। यहाँ से बनाना आपको फ्रंट व्यू में एक रेक्टेंगल, कन्वर्ट टू स्प्लाइन एंड राइट क्लिक कॉर्नर। अब इसको एक्सट्रूड करना है आपको 9 इंची। बेसिकली जो इससे लास्ट हमने जो रेक्टेंगल बनाया था वो बेसिकली रेफरेंस के लिए बनाया था। ओके, तो ये हमारा बन गया 9 इंच। अभी हमें इसकी कोई नीड नहीं, इसको हमने किया डिलीट एंड आ जाओ वापस से आप टॉप व्यू में। अब जहाँ पे इसको प्लेस करना है वहाँ पे आप प्लेस करें। अब यहाँ पे हमारे पास विंडो है एंड यहाँ पर हमारे पास डोर भी है, तो इसको सेलेक्ट करो एंड यहाँ पर। ओके, सेम इसको आप ले सकते हैं आगे तक। अब यहाँ पे मेरे पास एक विंडो है एंड डोर है, तो इसको मैंने किया ऑल्ट क्यू आइसोलेट। आ जाओ आप फ्रंट व्यू में, स्प्लाइन को आपको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ आपको मिल रहा आउटलाइन। आउटलाइन आपको देनी है। सेगमेंट में आप आ जाए, नीचे से बेसिकली जो सिल लेवल होगा हमारी विंडो का उसको हम रखेंगे 2 फीट 6 इंचेस टू 2.5 मैंने वैल्यू पुट की। एंड जो टॉप होगा मेरी विंडो का वो हम रखेंगे 8.5 फीट, मतलब कि 8.5। एंड जितना विंडोज का साइज होगा वो हम अपने ऑटोकैड प्लान के अकॉर्डिंग मेजर कर लेंगे। सेम इसकी मैंने कॉपी ली यहाँ पे। अब सेम हाइट जितनी विंडो की सेम मेरी डोर की रहेगी, लेकिन ये डोर होगा मेरा पूरा नीचे तक कट। अब यहाँ तक जितना भी डोर होगा वो हम अपने ऑटोकैड प्लान के अकॉर्डिंग देख लेंगे। इनको हमने एजिस को किया डिलीट एंड राइट क्लिक करके हमें करना है इनको कनेक्ट। ये कनेक्ट किया हमने एंड ये। अब जैसे ही आपने कनेक्ट किया यहाँ पे कुछ और वर्टेक्स ऐड हो गए, तो आपको करने हैं सारे वर्टेक्स सेलेक्ट एंड राइट क्लिक करके इनको वापस से कर देना कॉर्नर। ओके, तो बेसिकली जितने कॉर्नर्स होंगे सब कॉर्नर्स हो जाएंगे, तो इससे फाइल आपकी हैवी नहीं होगी। ओके, तो ये हमारे डोर एंड विंडो आ गए। अब इन सिंपली हमें ऑटोकैड के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। आप गए वापस से स्प्लाइन में, ये मैंने इस पॉइंट तक ले लिया एंड ये वर्टेक्स मैंने इस पॉइंट तक। ये विंडो हमारी करीब करीब 6 फीट की है। ओके, आप देखें हमने ऑटोकैड के प्लान के अकॉर्डिंग अपने डोर विंडो क्रिएट कर लिए। ओके, अब सेम इसमें आप ये कर सकते थे कि इस फ्लोर को अगर सपोज मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने इन दोनों को आइसोलेट किया एंड फ्लोर को मैंने सेलेक्ट करके मैं आ गया इसके एसपी लाइन में एंड ये जो एसपी लाइन है इसको मैं अब ले जा रहा हूँ इस पॉइंट तक। ओके, सेम इधर से भी मैं ले जाता हूँ। अब ये जो हमारी वॉल है इस वॉल को मैं पकड़ के एसपी लाइन मैंने लिया या वर्टेक्स मैंने लिया, मैंने इनको सेलेक्ट किया एंड मैं नीचे तक ले आया इस पॉइंट तक। अब जो मेरा डोर है, डोर मेरा इस पॉइंट से स्टार्ट है, देन वॉल हम पूरी नीचे तक ला रहे हैं। ओके, तो मैंने इस वर्टेक्स को किया डिलीट। सॉरी, मेरे को यहाँ पे एक एज बनानी है, तो इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट एंड सेम डिलीट एंड ये भी मैंने कर लिए डिलीट। या इनको हम अभी बाद में डिलीट करते हैं। हम आ गए एसपी लाइन में, सेम इसकी मैंने कॉपी ली, इसको मैंने इसके लाइन तक एंड इसको मैंने इसके लाइन तक एंड ये मेरी आएगी इसके बराबर तक। अब मेरे पास ये वर्टेक्स एक्स्ट्रा है तो मैंने इनको कर दिया रिमूव। ओके, तो ये मेरे डोर विंडो के कट्स आ गए। अब आप देखें तो ये कंटिन्यू वॉल हमारी नीचे तक है। ओके, तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से काम करना प्रेफर कर रहे हैं, कि पहले आप नीचे फ्लोर बना लें, देन उसके बाद आप वॉल को कंटिन्यू कर सकते हैं, देन या आप नीचे से ही अपनी वॉल्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो मैं बेसिकली यही फॉर्मूला फॉलो करूँगा। अब सेम हमारे पास इस वॉल में भी हमको देना मटेरियल, देन इसी वॉल की हम कॉपी करके जितनी भी हमारी फ्लोर्स की वॉल है हम सारी वो क्रिएट करेंगे। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ वॉल 01। बेसिकली हमने नॉर्मल वाइट टेक्सचर पे हम वर्क कर रहे हैं एंड सेम मैंने इस पे ये असाइन कर दिया। अनहाइड होल हमने किया। अब सेम वॉल मेरे पास यहाँ भी है, तो मैंने इस वॉल को सिलेक्ट किया एंड रोटेट में जाके आप वैल्यू डाल सकते हैं डायरेक्ट 90 डिग्री। तो जब भी आप रोटेट करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर एंगल पे आपकी वॉल रोटेट होगी। ओके, मैंने यहाँ से कॉपी ली एंड इसको मूव करके हमें रखना है अपनी पोजीशन पे। अब डोर हमारा इस साइड है, तो हम इसको मिरर कर लेते हैं, या हम इसको स्नैप हमने ऑन किया एंड ये पॉइंट पकड़ के हमने यहाँ पर। ओके, अब जहाँ हमारे डोर हैं, जो हमारे वर्टेक्स एक्स्ट्रा है उनको हम डिलीट कर देते हैं। ये वर्टेक्स हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमने इनको डिलीट किया एंड ये हमारे इस पॉइंट तक।
ओके, यहाँ पे हमारा डोर है। आप देखें तो इसमें एक प्रॉब्लम हमें मिलेगी, उसको हमें क्योर करना होगा। मैंने इसको ओल्ड क्यों किया। अब आ जाओ आप लेफ्ट व्यू में। अब देखें आप वर्टेक्स में आपको सिंगल लाइन दिख रही है, तो हम एक काम कर सकते हैं। हमने कंट्रोल जेड किया, वापस आए हम। इसको सबसे पहले हमने कर लिया मिरर, क्योंकि हमें डोर इस पोजीशन पे चाहिए। इस लाइन वॉल को आप यहां तक रख सकते हैं। एंड सेगमेंट में एसपी लाइन में जाके ये एसपी लाइन उनको करनी है डिलीट। एंड ये जो वर्टेक्स है अनआइडोल, ये वर्टेक्स आएंगे हमारे इस पॉइंट तक। आप देखें हमारे आगे डोर एंड विंडो। बस प्रॉब्लम क्या है कि अभी ये इसके अंदर ओवरलैप हो रहा है, तो आप इसको अलग से, सपोज मैं आ गया अपने लेफ्ट व्यू में, मेरे को इतना कट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे वो अपन देख लेते हैं एक बार। ये स्प्लाइन हमने पकड़ी एंड इसको मैंने यहाँ पे एंड इन दोनों को किया डिलीट एंड राइट क्लिक करके इनको वापस से हमें करना है कनेक्ट। ये यहाँ पे कनेक्ट एंड ये यहाँ पे कनेक्ट। कंट्रोल ए राइट क्लिक, जितने वर्टेक्सेस हैं उनको आपको करना है कॉर्नर। आप देखें तो अब कोई भी पार्ट किसी के अंदर ओवरलैप नहीं करा। ओके, तो ये बन गए हमारे। अब सेम हमारे पास आगे की कुछ वॉल्स हैं, उनको भी हम बना लेते हैं। मैंने सेम इस वॉल की कॉपी ली, इसको यहाँ पे प्लेस किया एंड इसको मैंने मूव करके यहाँ पे। अब इसमें कोई विंडो नहीं है हमारे पास, तो ये जो एक्स्ट्रा वर्टेक्सेस हैं इनको हमने डिलीट किया एंड ये यहाँ पे हमने यहाँ पे रखा। सेम हमें जितनी हमारी वॉल्स हैं हमें वो क्रिएट करनी है, तो हम फटाफट कर लेते हैं। ये वॉल बेसिकली पीछे है, तो आप इसको बनाएं या ना बनाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सेम हमारे पास यहाँ पर विंडो है, तो मैं ये वाली वॉल ले लेता हूँ। ओके, हमने यहाँ पे ली, इसको रोटेट किया आपने। अब विंडो से विंडो को पॉइंट यहाँ पे मिला दिया। अब जो वर्टेक्सेस एक्स्ट्रा हैं उनको आपको करना है डिलीट। एंड ये वॉल हमारी आ गई, हमने यहाँ तक ले ली। ओके, अब सेम हमारे पास विंडो नहीं है इस वॉल पर, तो हमने यहाँ पे एक वॉल क्रिएट करी। वर्टेक्सेस में हम आए एंड नॉर्मली हमने यहाँ पे बेसिकली एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है कि आपको एक्सट्रूड देना है, देन वापस से आपको एसपी लाइन में जाना है, देन वर्टेक्स को आपको पोजिशंस को मूव करना है अपने ऑटोकैड के प्लान के अकॉर्डिंग। ओके, हमारे पास यहाँ पे एक विंडो है, दो विंडो है, लेकिन जो हमारी एसपी लाइन है उसमें हमारे पास एक ही विंडो है। अब आ जाओ आप एसपी लाइन में, इसको सिलेक्ट करो एंड इसको आपको करना है डिसलेक्ट, तो हमारा ये सिलेक्ट हो गया। देखें जरा, तो ये सिलेक्ट दिख रहा है आपको रेड है, तो आप पर्सपेक्टिव व्यू में भी जाके ये काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक कॉपी ले ली। अब आप आ जाएं टॉप व्यू में, इसको आपको सिलेक्ट करना है, स्नैप आप ऑन करेंगे एंड यहाँ पे। ओके, अब ये वॉल हमारी लास्ट तक जानी चाहिए, तो हमने इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। ओके, अब हमारे पास बचती है पीछे की वॉल एंड पीछे की वॉल में यहाँ पे वेंटिलेटर है। बेसिकली पीछे का हम कोई व्यू तो निकाल नहीं रहे, तो हम वेंटिलेटर को एक बार के लिए तो इग्नोर करते हैं। ओके, मैंने इसकी कॉपी ली एंड इसको मैंने यहाँ पर प्लेस किया। आप चाहें तो वेंटिलेटर बना सकते हैं, मैं अभी नहीं बना रहा। ओके, अब देखें हमारी जितनी वॉल्स थी हमने सारी क्रिएट कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे जो नीचे की फ्लोर्स हैं, जो बाउंड्री वॉल्स हैं, उसको हम बेसिक सा एक बार के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं एंड जो अंदर की हम रूफ है उसको हम एक बार के लिए बना लेते हैं। अब देखें तो इसमें प्रॉब्लम की नीचे का जो हमने फ्लोर बनाया था वो कहीं ना कहीं इसके अंदर ओवरलैप कर रहा है, तो उसको हम एक बार के लिए एडिट कर लेते हैं। हम आगे एसपी लाइन में एंड इसको हमने अंदर तक, सेम यहाँ तक, ओके ये फ्रंट वाला है, इसको हमने यहाँ तक। ओके, तो जितना हुआ ये सब हमने अंदर की तरफ कर लिए सारे एजेस। अब सेम हम इसी की कॉपी कर सकते हैं अपने रूफ को बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ से कॉपी ली एंड इसका जो एक्सट्रूड वैल्यू है उसको मैं कर रहा हूँ 1.5 फीट।
बेसिकली 1.5 फीट की अगर मैं बात करूं तो 6 इंचेस की अगर मेरी रूफ है तो 1 फीट का उसमें इंक्लूडिंग बीम भी होगा। ओके, या 9 इंच की अगर रूफ है तो 9 इंच या 1 फीट का उसमें बीम है। तो अप्रोक्स हम ऐसी मतलब कि 1.5 फीट लेके चल रहे हैं वैल्यूज को। ओके, तो जहां पर भी हम रूफ बनाएंगे अपनी 1 फीट 6 इंच की बनाएंगे। अब आप देखें तो हमारा बन गया। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा तो आप एजिस को ऑन कर सकते हैं। ये हमारे विंडोज, ये हमारे रूफ। ओके, अब हमारे पास बचती है अपनी बाउंड्री वॉल्स एंड ये जो फ्लोर है हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। एंड एक कॉलम हमारे पास यहाँ पर भी है, तो सेम आप वॉल की मदद से बना सकते हैं या डायरेक्ट आप एक रेक्टेंगल बना के उसको एक्सट्रूड दे सकते हैं। लेकिन मैं इसको बना रहा हूँ अपनी वॉल्स की ही मदद से। मैंने वॉल्स ली, कॉपी आपको करनी है एंड इस पॉइंट को उठा के आपको यहाँ रखना है। अब ये 1 फीट का है एंड यहाँ पे जो एक्सट्रूड वैल्यू हमारी 9 इंच है, तो आपको एक्सट्रूड वैल्यू को करना है यहाँ से 1 फीट। ओके, तो ये हमारा बन गया कॉलम, देखें। एंड आगे टॉप में अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम एक बार के लिए क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं सेम इसी की कॉपी ले रहा हूं एंड इसको मैंने प्लेस किया यहाँ पर बाउंड्री वॉल। अब ये बाउंड्री वॉल की जो हाइट रहेगी बेसिकली मिनिमम 5 फीट या 6 फीट रहती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। एसपी लाइन में आपको आना है एंड इस एजिस को पकड़ के आप नीचे लाएं एंड यहाँ से वैल्यू देने की कितनी है आपको हाइट चाहिए। मैंने कहा 6 फीट मेरे को चाहिए बाउंड्री वॉल, तो 6 फीट की हमारे पास ये बाउंड्री वॉल आ गई। अब सेम इसी वॉल को लेकर हमें अपनी जितनी बाउंड्री वॉल्स हैं वो सब क्रिएट करनी है, तो वो हम कर लेते हैं। एंड वर्टेक्स को पकड़ के आपने किया पीछे तक एंड ये जो बाउंड्री वॉल है ये यहाँ तक आएगी। बेसिकली जो इसमें एलिमेंट है, जो एलिवेशन पार्ट होगा उसको हम बाद में देखेंगे। बेसिक सा हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि हमें चीज़ें समझ में आए कि एक्चुअली जो हम डिज़ाइन हम कर रहे हैं वो क्या होने वाला है। ओके, मैंने इसकी कॉपी ले ली एक पीछे, सेम मैंने इसको पकड़ा एंड इस वर्टेक्स को पकड़ के मैंने यहाँ तक, सेम मेरे पास एक यहाँ पर भी है पीछे। और देखें तो एक हमारे पास यहाँ पर भी है। वर्टेक्सेस ओके, आप देखें तो हमारी जितनी बाउंड्री वॉल्स थी वो भी हमने क्रिएट कर ली एंड हमारा ग्राउंड फ्लोर का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी बना हुआ। अब हमारे पास बचता है फ्लोर, तो फ्लोर बना लेते हैं। बेसिकली ये जो पूरा एरिया होगा या इसमें हम टाइल्स कर सकते हैं एंड पीछे प्लांटर्स हम प्लेस कर सकते हैं, या यहाँ तक हम एक अलग पार्ट बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी कार पार्किंग भी होगी। देन 2-4 हमारे व्हीकल्स जो बाइक्स होती हैं या साइकिल वगैरह वो पार्क हो सकती हैं। तो हमने एक यहाँ से बनाया, करीब करीब इतना मैं क्रिएट कर रहा हूँ। बैक स्पेस, अगर आप कोई गलत जगह वर्टेक्स ऐड कर देते हैं तो बैक स्पेस प्रेस करके आप वापस से उसी पोजीशन पे जा सकते हैं अपनी लास्ट लोकेशन पर। ओके, तो यहाँ तक एंड ये यहाँ तक एंड ओके। अब इसमें मैं एक्सट्रूड देता हूँ 1 इंच का, या आप माइनस में भी दे सकते हैं वैल्यूज। मैंने यहाँ से क्या 1 इंच मैंने इसमें एक्सट्रूड दे दिया। अब देखें ये कहाँ पर आया, तो ये हमारा इस पोजीशन पे आया। ओके, तो हमारे फ्लोर्स आ गए सारे। अब ये फ्लोर है तो इसमें आप एक अलग टेक्सचर दे दीजिए। मैंने इसकी कॉपी ली। अभी जो हमने फर्स्ट बनाया था फ्लोर हमारा 1 था, तो हम इसको बना देते हैं फ्लोर 2, क्योंकि बाद में हमें मटेरियल्स चेंज करने में प्रॉब्लम ना हो। और इसी को हमने असाइन कर दिया। ओके, तो सारी चीज़ें हमारी बन गई। अब हम डिजाइन करते हैं अपना पहले फर्स्ट फ्लोर, देन उसके बाद जो हमारे डोर विंडोज के फ्रेम होंगे वो हम अपने क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये ऊपर बालकनी है, जैसा कि हमने ऑटोकैड प्लान में देखा था अपनी फर्स्ट वीडियो में। तो सेम यहाँ पर भी बेसिकली एक रूफ बनेगी, लेकिन उससे पहले जो हम
अपनी वॉल्स क्रिएट कर लेते हैं। अगर देखें तो जितनी वॉल्स हैं हमारे पास सब सेम है, लेकिन अगर हम इस वॉल में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक विंडो हमको मिल रही है। तो बाकी वॉल्स को आप सेम कॉपी कर सकते हैं अपने अपर फ्लोर्स पे, तो वही हम कर लेते हैं। मैंने ये वॉल सेलेक्ट की, सेम ऐसी की कॉपी ले रहा हूँ, देन इसमें हम आप बाद में अपनी विंडो ऐड कर लेंगे। ओके, मैं फ्रंट व्यू में आ गया एंड शिफ्ट के साथ आपको कॉपी लेनी है इसकी, एंड स्नैप के साथ आपको वापस से यहाँ पर अटैच कर देना। ओके, तो अब देखें ये हमारा आ गया, लेकिन प्रॉब्लम इसमें एक ये है कि जो सेम हमने नीचे का जो लेवल दिया था 2 फीट के बाद, वो यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बेसिकली जो एक मेरी रूफ है उसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। स्प्लाइन कंट्रोल मैंने कॉर्नर किया एंड एक्सट्रूड दे दिया मैंने यहाँ पे 1.5, मतलब कि 1.5 फीट। ओके, मैं एक बार के लिए तो इसको यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, और इसकी जो पोजीशन होगी वो कहाँ पर होगी, जो मेरी अंदर की रूफ है उसके रेफरेंस में। ओके, इसको मैंने पकड़ा। अब देखें आप, अब प्रॉब्लम क्या थी कि ये डोर का लेवल हमारा ये, लेकिन ये आना कहाँ था, यहाँ पर। तो इसको हमें सही करना होगा। ओके, तो इसको हम सही कर लेते हैं। करना बेसिकली ये कि इस स्प्लाइन को आपको पकड़ना है एंड यहाँ पर प्लेस करना है, एंड दोनों स्प्लाइन को आपको करना है डिलीट, एंड वापस से आपको करना है कनेक्ट इन दोनों को। ओके, कंट्रोल ए आप करेंगे एंड कॉर्नर, एंड कुछ नहीं, इसको उठा के आपको मूव करके रखना है अपने इस पोजीशन पे। ओके, देखें आपकी हो गई चीज़ें क्लियर। अब सेम इस फ्लोर से जो इस वॉल की हाइट है वो 11 फीट 6 इंचेस हमारी है। अब सेम ऐसी आपको सभी वॉल्स पे करना, तो हम कर लेते हैं। मैं एक बार के लिए सबको कॉपी ले लेता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं अपनी इस वॉल को, लेफ्ट व्यू में हम आ गए F3, जिससे कि हमें देखने में पता लगता रहे कि हमारी कौन सी चीज़ कहाँ पर है। सेम ये सेगमेंट हमने पकड़ा, इस सेगमेंट को हमने यहाँ पर, ओके, कंट्रोल Z, मैं वर्टेक्स के साथ ये वर्टेक्स में रिमूव किया मैंने, एंड ये वर्टेक्स में रिमूव कर रहा हूँ। इस वर्टेक्स को मैं इसके अलाइन में यहाँ तक मैंने प्लेस किया। ओके, अब देखें ये हो गया सही, ये हमारा डोर। अब बस इसको हमें मूव करके रखना है नीचे, इसको स्नैप यहाँ पे, देखें आप हमारा डोर परफेक्टली कट हो गया। सेम इसकी तो हमें नॉर्मली वैल्यूज़ को हमने इसको एसपी लाइन में हम गए, देन ये पीछे हमारी वॉल है, इसके एसपी लाइन में आके हमने इसको भी यहाँ तक कर लिया, और देखें हमारे पास ये एक प्लेन वॉल है, तो इसके एज को पकड़ के हमने यहाँ तक। अब हमारे पास कुछ विंडोज़ हैं जिसमें हमारे पास, तो मैं इनको एक बार के लिए अलग से, या ये एक हमारे पास वॉल है तो इसको वापस पहले हम कर लेते हैं एसपी लाइन में यहाँ तक। अब जो वॉल हमारे पास बची हैं उनको हम एक बार के लिए देख लेते हैं। ये हमारे पास है एक्स्ट्रा, ये है, इसको हमें रखना है इसके बराबर तक। तो हम आ गए अपने लेफ्ट व्यू में, सबसे पहले इसको हमें चेंज करना, तो हम गए वर्टेक्सिस में, एंड सेम हम यहाँ से देख सकते हैं एसपी लाइन हमने ले लिया, इसको हमने यहाँ तक, ये एसपी लाइन हमारी यहाँ तक। ओके, एंड बचा हमारे पास ये, तो आप एसपी लाइन में जा सकते हैं एंड सेगमेंट पकड़ के ये सेगमेंट आपको यहाँ तक। ओके, अब देखें ऊपर की जितनी वॉल्स हैं हमारी वो सारी एक्यूरेट आ गई, सबके डोर विंडोज क्लियर हो गए। सेम इसकी कॉपी आपको कर देनी है ऊपर, क्योंकि अंदर का बेसिकली दिखेगा नहीं कुछ, तो हम इसलिए स्टेयरकेस भी यहाँ पर नहीं बना रहे। इस शिफ्ट के साथ आपको कॉपी करना है एंड इसको आपको रखना है ऊपर। ओके, ऊपर से पैक हमने इसको कर दिया। अब यहाँ पे जो भी बनेगा हमारा मम्टी का एरिया बनेगा, तो उसको हम बाद में देखेंगे। इससे पहले हम इसको थोड़ा सा एक बार के लिए सही कर लेते हैं। हम आ गए टॉप व्यू में। अब ये जो है कॉलम, इसके अंदर
ओवरलैप हो रहा है, तो इसको हम सही कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करें, आ जाए आप एसपी लाइन में, या वर्टेक्स ले सकते हैं एंड यहाँ तक इसको असाइन आपको करना है। ओके, ठीक है। सेम इस पे जो रूफ का अंदर का कलर था वही हम कलर इस पे ही मैच करेंगे। वॉल, फ्लोर, तो हम एक बार के लिए यहाँ से पिक कर लेते हैं कि हमने कौन सा टेक्सचर इस पे किया है। तो फ्लोर 1 का, तो मैं इस पर भी यही कर देता हूँ। ओके, तो हमारे आगे अब बेसिक जितना भी पार्ट बचेगा हमारा बेसिकली डोर विंडो के फ्रेम्स का एंड जो हमारी ममटी का डिज़ाइन होगा वो बचेगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मॉडलिंग करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं फिर। हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो करते हैं वापस से स्टार्ट हम अपनी मॉडलिंग। हम लास्ट देखें तो हमने इतना मॉडल कर लिया था। अब इसमें यहाँ पे बेसिकली ममटी हमारे पास आनी चाहिए, तो ममटी ऐड कर लेते हैं। तो बेसिक सा हमें एक स्ट्रक्चर पता लग जाएगा कि बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। देन उसके बाद हम इसमें कंटिन्यू करेंगे अपने डोर विंडो फ्रेम, देन एलिवेशन एलिमेंट्स। ओके, अगर मैं ममटी की अगर बात करूँ तो फर्स्ट फ्लोर पर अगर हम देखें तो यहाँ से बेसिकली हम इस स्टेयर के लिए अप कर रहे हैं, मतलब कि ऊपर के लिए चढ़ रहे हैं। देन यहाँ से हम नीचे के लिए चढ़ रहे हैं। तो सेम जो मेरी कवर वॉल्स होंगी वो ये होंगी, एक तो ये वॉल, देन ये सेम हम एंट्री यहीं पर रख लेंगे फर्स्ट टेरिस फ्लोर पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो स्टेप है करीब करीब इस स्टेप की अगर मैं बात करूँ, अगर स्टेयर की तो 3 फीट के, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो स्पेस हमको मिले वो 3 फीट मिले। देन उसके बाद हमारी यहाँ पर वॉल्स क्रिएट हो। ओके, समझ रहे हैं ना बेसिकली मेरा कहना क्या है, कि जहाँ से जैसे कि ये बंदा जो भी है यहाँ से अगर घूम के आए तो यहाँ पे उसको मैक्सिमम स्पेस मिल पाए यहाँ से नीचे जाने के लिए। ओके, तो सेम जितना स्पेस यहाँ पर दिया गया है प्लानिंग में, सेम उतना स्पेस हम चाहेंगे कि यहाँ पर भी मिले। ओके, बेसिकली तो चलिए बनाते हैं। सेम अगर मैं इस फ्लोर की हाइट की बात करूँ, ममटी की हाइट की बात करूँ, तो हम इतनी नहीं देंगे जितनी हम नॉर्मल फ्लोर्स की देते हैं, अपने ग्राउंड फ्लोर्स की या हम अपने फर्स्ट फ्लोर की। 8 फीट या 8.5 फीट अगर मैक्सिमम हो सके तो हम 10 फीट तक रख सकते हैं अपने एलिवेशन को ध्यान में रखते हुए। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट फ्लोर में हमारे पास एक विंडो है, जैसा कि अगर आप देखें तो ये रही। तो हम इस विंडो को सबसे पहले बना लेते हैं, या तो आप सेम इस वॉल को उठा के ले आए आप यहाँ पर, जिससे कि आपको ईजी हो जाए चीज़ों को कैलकुलेट करना। ओके, एंड वापस से आप फ्रंट में आ जाए। अब ये हाइट पे उसी हाइट पे इसके एस लाइन में आप आए, सिलेक्ट करें एंड नीचे से सेम आउटलाइन आपको देना है। अब जो भी सील लेवल है, टॉप लेवल है, वो आप इन विंडोज के सील लेवल से मैच कर सकते हैं। मैंने इसको पकड़ा एंड इसको मैंने यहाँ तक पकड़ा। अब जो विंडो का साइज है वो आपको मिल जाएगा आपके कैड प्लान से। तो ये रही हमारी विंडो। ओके, अब देखें हमारी आगे प्रॉपर विंडो एंड सिल एंड टॉप लेवल सब विंडोज का हमने इक्वल रखा है। मैं सेम इसकी यहाँ पे कॉपी ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे अपनी ममटी डिज़ाइन करने के लिए एक वॉल चाहिए। मैंने इसको वापस से कॉपी लेके सेम जहाँ पोजीशन पे ये था वहीं पर मैंने इसको प्लेस कर दिया। ठीक है, वापस से आ जाओ आप टॉप व्यू में। सेम विंडोज मेरे पास ये आ गई, लेकिन इसकी जो मैं हाइट रखने वाला हूँ उसको एक बार के लिए हम देख लेते हैं। देन इस हो सकता है कि इस ममटी की जो सील है या विंडो के जो टॉप हाइट्स हैं उसको हम अपने एलिवेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं इसकी जो टॉप हाइट है उसको मैं मिनिमम 10 फीट रख रहा हूँ, जिससे कि हमारे एलिवेशन थोड़ा सा अच्छा हम बना सकें। एंड हो सकेगा तो बाद में हम देखेंगे कि इसकी अगर हमें विंडोज में कुछ चेंजेस करने की नीड लगी तो वो हम कर लेंगे। सेम मैंने इसकी कॉपी ली एंड यहाँ तक, एंड इससे मैंने 3 फीट इसको पीछे मूव कर दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा वर्टेक्सेस हैं विंडोज़ के उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे हमें कुछ चीज़ दिखानी नहीं है और ना ही पीछे हम विंडो दे रहे हैं। यहाँ पे डोर है, तो डोर के लिए तो सेम हम अपनी ये वाली वॉल से ले सकते हैं। तो मैंने सेम ये वाली वॉल में ले लेता हूँ। मैंने इसको शिफ्ट के साथ कॉपी किया, रोटेट मैंने किया इसको 90 डिग्री पर, एंड आप देखें कहाँ पे हमारा डोर है, तो ये डोर है। तो इसको हम एक बार के लिए फ्लिप कर लेते हैं, या हम इस डोर की उठा के हमने यहाँ पर रख लिया। एंड ये जो वर्टेक्स को आप पकड़ें एंड इसको आपको करना है यहाँ तक। अब ये विंडोज हमें नहीं चाहिए,
तो हमने डिलीट की एंड इसको यहाँ पर हम देखें तो ये डोर हमारा प्रॉपर आ गया, लेकिन इसकी जो हाइट है वो इस वॉल के बराबर तक रहेगी। तो आप अगर पर्सपेक्टिव में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं 3 स्नैप। ओके, तो ये हमारा आ गया। डोर की हाइट हमने सेम ही रखी है। ममटी की डोर की हाइट बेसिकली आप कम भी रख सकते हैं, 8.5 फीट से आप नॉर्मल 7 फीट, 7.5, 8 आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सेम इधर हमारी वॉल है, तो मैं इसकी मैंने कॉपी की एंड इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। इसको मैंने पकड़ा एंड यहाँ पे ओके, एंड ये जो पार्ट आगे आ रहा है इसका, इसको वापस से मैं यहाँ पर रोक दे रहा हूँ। अब देखें तो मेरी ममटी की जो वॉल्स है वो मैंने बना ली। अब इनको आपको मूव करके रखना है अपने प्लान के ऊपर। मैंने यहाँ से मूव किया एंड इसको मैंने पकड़ के यहाँ पे ओके, देखें हमारी ममटी यहाँ पर ऐड हो गई एंड यहाँ पे तो बेसिकली सेम जो हमारी रूफ हमने नीचे बनाई है वो हमारी रूफ यहाँ पर आ जाएगी। इसको एक बार के लिए हम पैक कर लेते हैं। तो टॉप व्यू में हम आगे रेक्टेंगल मैंने लिया, अंदर अंदर मैंने एक एसपी लाइन से एक रेक्टेंगल बनाया, इसको वापस से सेम एक्सट्रूड दे देना है आपको 1 फीट 6 इंचेस। आप चाहें तो कम भी दे सकते हैं। अंदर का जो हमारी अंदर की जो हमने रूफ बनाई है, चाहे तो आप इसकी वैल्यूज को 1 इंची या 9 इंची दे सकते हैं, लेकिन जो बाहर के हैं उनकी थिकनेस हमें दिखेगी हमारे एलिवेशन पार्ट में, तो उसको तो हमको 1.5 फीट रखना ही पड़ेगा। एंड इसको मैंने अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर रख लिया। ओके, तो बेसिक से हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। देन जो भी होंगी हमारी पैराफिट वॉल्स होंगी तो वो हम जो भी एलिवेशन डिजाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपने कुछ विंडोज के फ्रेम। तो मैंने ये वॉल सबसे पहले इसको आइसोलेट किया, मैंने कंट्रोल के साथ वी प्रेस किया तो इसकी कॉपी मैंने ले ली, उस कॉपी को मैंने आइसोलेट कर लिया। ओके, जितनी मेरे को अभी फिलहाल विंडो बनानी है एंड दोनों को मैं एक बार के लिए कर रहा हूँ डिलीट। मेरे पास सिर्फ ये फ्रेम बचा, मैंने एस प्लेन को सिलेक्ट किया एंड इसका जो बॉर्डर है वो मैं दे देता हूँ यहाँ से 3 इंची, अंदर की ओर मैंने 3 इंची दिया। सेम मैंने इसको यहाँ पकड़ा, मैंने इसके मिड पॉइंट तक मैंने प्लेस किया एंड एक्स में इसको मैंने 1.5 इंची मैंने वैल्यू दी। सेम मैंने इसकी कॉपी ली एंड एक्स में मैंने इसको 3 इंची मूव किया। ठीक है, तो ये मेरा फ्रेम बन गया। अब इसमें एक्स जो 9 इंची है उसको हम दे देते हैं 3 इंची। अब देखें आप, तो ये हमारा एक फ्रेम बन गया। अब फ्रेम के हमें ग्लासेस बनाने, तो इसको आप वापस से कॉपी करें एंड जो इसका बाहर की जो एसपी लाइन है उसको आपको कर दें डिलीट। तो हमारे अंदर के बचे सिर्फ 2 रेक्टेंगल्स एंड इनको आपको देना एक्सट्रूड 1 इंची। अब देखें तो हमारा फ्रेम बन गया एंड पीछे हमारे ग्लास बन गए। अब मैंने नॉर्मली मटेरियल आपको करने, तो यहाँ पे मैंने मटेरियल लिया, मैंने इसको दे दिया फ्रेम्स के नाम दे दिया मैंने इनको। एंड जो भी एक बेसिक सा कलर होता है डोर विंडो का, वुड का जो कलर होता है वैसा नॉर्मल सा आप कलर यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, तो ये हमने दे दिया। अभी अंदर के जो एक ग्लास होंगे हमारे विंडो ग्लास, तो यहाँ पे दे सकते हैं आप नाम, विंडो ग्लास मैंने नाम दे दिया। कलर ब्लू, बेसिकली ग्लास ज़्यादातर ब्लू या डार्क आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, तो ये हमारी विंडो बन गई। इसको चाहें तो आप ग्रुप बना सकते हैं, जैसे कि अभी अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो आप वापस से आपको सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो तो आप इनको ग्रुप बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप काम कैसे कर रहे हैं। ओके, अब इसकी पोजीशन जो यहाँ पर है तो इसकी पोजीशन को हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास डोर विंडो एंड इसके मिड पॉइंट को पकड़ के हमने वॉल के मिड पॉइंट पर असाइन करा दिया। ओके, तो ये हमारी आ गई विंडो। अब सेम हमको एज इट इज डोर बनाना है, मैंने इसको ऑल्ट क्यू किया एंड सेम वापस इसकी कॉपी, या आप एक अलग से रेक्टेंगल लेके, सपोज मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, कन्वर्ट टू एडिटेबल एसपी लाइन मैंने इसको किया एंड जो डोर होता है डोर में बेसिकली 3 फ्रेम्स होते हैं, नीचे फ्रेम्स नहीं होती। अगर हम स्लाइडिंग को छोड़ दें, जितने वुडन डोर होंगे उसमें नीचे आपको कोई फ्रेम नहीं मिलेगी। तो इस एच को हम कर रहे हैं डिलीट
स्प्लाइन को हमने किया सिलेक्ट एंड सेम 3 इंच का फ्रेम हमको बनाना है। 3 इंच का फ्रेम हमने ये बना दिया। इसमें आपको देना एक्सट्रूड, सॉरी फेस एक्सट्रूड नहीं, हमको देना है यहाँ पे एक्सट्रूड। और एक्सट्रूड कितना, सेम 3 इंच। ओके, अब हमें डोर बनाना है अंदर का, तो वापस से हमने एक रेक्टेंगल बनाया, इसको स्प्लाइन में हमने कन्वर्ट किया कॉर्नर एंड एक्सट्रूड हमने इसको दे दिया इस बार 1 इंची। ओके, अब देखें टॉप व्यू में आप आ जाए। अब ये जो फ्रेम है इसको तो आपको रखना है लास्ट में एंड इसको आपको उठा के रखना है इसके वॉल के अपने मिड पॉइंट में। ओके, अब वापस से मैंने इसको अनहाइडॉल किया, मटेरियल में हम आ गए ग्लास, तो हमारे पास वही है एंड फ्रेम, हम जो विंडो का फ्रेम हमने दिया वही मटेरियल हमने यहाँ पे किया, लेकिन यहाँ पे हमने एक नया स्लॉट बना लिया डोर के नाम से। अब डोर में बेसिकली जो आपको कलर लगे सही सा कि आप डोर में दे सकते हैं, वो अभी हमने रेफरेंस के लिए दे दिया। ओके, तो ये मेरा डोर आ गया। सेम मेरे पास एक डोर यहाँ पर है, तो वापस से आप इनको ग्रुप बना लीजिए। अब देख लें आप ग्रुप। ओके, तो ये 2 हमारे ग्रुप बन गए। सेम डोर हमारे पास यहाँ पर है, मैंने इनको आइसोलेट किया एंड इस मटेरियल ब्राउजर को मैंने एक बार के लिए शिफ्ट के साथ मैंने इसकी कॉपी की एंड इसको मिड पॉइंट को उठा के मैंने इसके मिड पॉइंट पर प्लेस कर दिया। ओके, तो दोनों डोर हमारे आगे। बेसिकली इसमें जो टेक्सचरिंग होगी, जो डोर बनेगा वो हम अपने मटेरियल से बना लेंगे। ओके, तो ये हमारे पास आ गए। सेम विंडो ये एंड ये हमारी सेम ऊपर भी एज इट इज़ है। तो फ्रंट व्यू में हम आ गए एंड शिफ्ट के साथ हमने इसकी कॉपी की। इंस्टेंस आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो सेम डोर साइज या विंडो साइज हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है, सेम एज इट इज़ हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है। लेकिन मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ, तो ये हमारे आ गए। अब हमारे पास इधर भी विंडोज़ हैं, तो मैं सेम इन्हीं विंडोज़ की कॉपी ले रहा हूँ। टॉप व्यू में शिफ्ट के साथ कॉपी एंड इसको उठा के हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि विंडोज़ की जो साइजेस हैं वो सारे सेम है। ओके, अब इसकी जो पोजीशन है उसको हम देख लेते हैं। अगर मैं अभी बॉक्स से मेजर करूं तो इस विंडो का जो सिल है, अगर हम एक बार के लिए मेजर करें, तो मैंने वापस से यहाँ पे प्लेस किया 2.5, मतलब कि ये जो सिल है ये सही है एंड इसका जो टॉप लेवल है वो करीब करीब इसके बराबर तक आएगा। ओके, मेजर एक बार कर लेते हैं बॉक्स से कितना है, 6 फीट है एंड इस विंडो की बात करें तो ये भी 6 फीट है। ओके, सेम इसकी कॉपी आएगी नीचे। अब देखें तो हमारी ये विंडोज भी आ गई। अब हमारे पास बचती हैं कुछ ये विंडोज, तो ये बेसिकली छोटी विंडोज हैं। तो इसमें हम जो हमने सेंटर में फ्रेम दिया है ये वाला, इसको हम ना चाहें तो इसको ना भी दें, तो मैंने इसको आइसोलेट किया, लेफ्ट व्यू में आ गया, कंट्रोल V से मैंने इसकी कॉपी की, उसको मैंने आइसोलेट किया, आउटर लाइन को मैंने किया डिलीट, दोनों को मैं एक साथ बना रहा हूँ एंड यहाँ पे मैंने 3 इंच का दे दिया इसमें अंदर की तरफ आउटलाइन। एक्सट्रूड वैल्यू मैंने किया 3 इंची, तो ये मेरा एक साथ बन रहा है। लेकिन मैं वापस से मैंने इसकी कॉपी ली एंड जो बाहर की SP लाइन है उसको मैंने इस बार किया डिलीट, एक्सट्रूड एंड एक्सट्रूड अंदर का हम ग्लास का दे देंगे 1 इंची। ओके, तो दोनों विंडोज मेरी एक साथ बन गई। तो इस तरह से बेसिकली आप अपने काम की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। सेम मटेरियल आपको देना है फ्रेम, तो दोनों पे एक साथ हो गया एंड ग्लास। अब वापस से अनहाइड ऑल। ओके, सेम नीचे हमारे पास विंडो, तो इसकी आपने कॉपी ली एंड प्लेस कर दिया। अब देखें तो सही है। इसकी पोजीशन को एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वॉल के सेंटर में है या नहीं। तो मैंने इनको सेलेक्ट किया चारों विंडोज को एंड यहाँ पे मैंने इसको सेंटर में प्लेस कर दिया। अनहाइड ऑल
ओके, तो हमारी विंडोज़ आ गई। ये हमारे पास एक ऊपर डोर है एंड 2 विंडोज़ हमारे पास ये है। तो इन विंडोज़ को हम अभी बाद में बनाएंगे जब हम अपना एलिवेशन पार्ट डिज़ाइन करेंगे। तो मैं अभी के लिए डोर लगा देता हूँ। ओके, तो ये इसके बराबर में नहीं आ रहा, इसको हम एक बार के लिए चेक कर लेते हैं कि जो टॉप वाला हमारा डोर है वो अभी इसकी पोजीशन के बराबर नहीं है। ओके, तो करीब करीब जो डोर है हमारा यहाँ पर आएगा। नहीं, बेसिकली यहाँ पर 9 इंच का जो है डोर हमें शिफ्ट करके लगाना है। तो इसको हम एक बार के लिए सही कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं शिफ्ट जी करके आपको प्लान दिखाऊं तो यहाँ पे जो है डोर के लिए 9 इंच की हमें गोलियाँ मिल रही है। ओके, तो इसको एक बार के लिए फटाक से हम ठीक कर लेते हैं। शिफ्ट एफ एंड शिफ्ट जी, अनहाइड ऑल, F3 एंड शिफ्ट जी, ज्योमेट्री अनहाइड। मैंने इसको फटाफट मैं सही कर लेता हूँ एंड एसपी लाइन में हम आ गए। इसको हमने 9 इंची मूव किया इस साइड। ये एज मैंने कर ली डिलीट एंड ये एज भी मैंने की डिलीट। ओके, इस डोर को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इस पॉइंट पर एंड ये जितनी एक्स्ट्रा है उनको मैं सही कर लेता हूँ। ये वर्टेक्स आएगा मेरा इस पॉइंट पर एंड राइट क्लिक करके आपको कर देना इनको कनेक्ट। ये कनेक्ट हो जाएगा एंड ये कनेक्ट हो जाएगा। ओके, कंट्रोल ए, कॉर्नर। अब देखें तो ये डोर हमारा आप आ गया एक्यूरेट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये जो कॉलिया है ये हमको छोड़नी थी। सेम इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ ऊपर, आइसोलेट, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया एंड ये स्प्लाइन मैंने यहाँ तक एंड ये दोनों को मैंने किया डिलीट, कनेक्ट, कंट्रोल ए, कॉर्नर। ओके, तो हमारा आगे दोनों डोर्स, डोर ऑलरेडी उस पोजीशन पे है लेकिन हमें इसको मूव करना है। तो वाई में हम मूव कर देते हैं इसको 9 इंच -18 इंचेस। ओके, अब देखें तो अपनी जगह पर आ गया। अब सेम इसके बराबर हमें ऊपर का जो हमारी ममटी की वॉल है उसको भी एडिट कर देना है। सेम ये इसके बराबर तक, सेम ये इसके बराबर तक। अब आ जाए लेफ्ट व्यू में, डोर की लेनी आपको कॉपी एंड आपको प्लेस कर देना ऊपर। ओके, अनहाइड ऑल। देखें हमारे डोर आ गए एंड इन विंडोज़ को हम बाद में देखेंगे जब हम अपना एलिवेशन पार्ट डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो जितने भी डोर विंडोज़ थे हमने लगा लिए। पीछे वेंटिलेटर था वो हमने नहीं बनाया क्योंकि वो हमारे कैमरे में दिखेगा नहीं। तो एक हम कैमरा प्लेस कर लेते हैं। कैमरे से पहले बेसिक सी मैं एक रोड बना लेता हूँ यहाँ पे। रोड आप प्लेन ले सकते हैं, मैंने बेसिक सा एक प्लेन डाल दिया एंड इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाके, ठीक है, ये प्लेन हमारे पास आ गया। अब चाहो तो अभी फ़िलहाल के लिए तो इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ओके, सेम आप या तो पर्सपेक्टिव में जाके कैमरे को सेट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको लगाना है उससे पहले आप जा सकते हैं एंटर सेटअप में एंड यहाँ से जाके आप आउटपुट साइज ले सकते हैं। हम ले लेते हैं बेसिकली HD TV वीडियो, फुल HD हम ले लेते हैं। शिफ्ट F से फ्रेम होता है बेसिकली जितना एरिया आपका रेंडर होने वाला। ओके, तो ये फ्रेम हमारे पास आ जाएगी। अब इस कैमरे को आप थोड़ा सा सही कर लें जहां आपको सही करना है। ओके, अब ये पर्सपेक्टिव में सेट है तो आपको सिंपली करना है कंट्रोल C एंड यहाँ पे आपका एक फिजिकल कैमरा लग जाएगा। ओके, अब आप कहीं भी हो अपने पर्सपेक्टिव में कहीं भी काम कर रहे हो, जैसे आप C प्रेस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली कैमरे में आ जाएंगे। अगर आपके पास मल्टीपल कैमरास हैं, सपोज़ मैंने ये कैमरा यहाँ भी प्लेस किया, शिफ्ट के साथ मैंने कॉपी ली, तो जैसे आप C प्रेस करेंगे तो आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपका जो भी कैमरा नंबर है या नाम है आप उस कैमरे के अकॉर्डिंग उस कैमरे को सिलेक्ट कर सकते हैं या अपने मॉडल को देख सकते हैं।
ओके, मैं अभी इसको कर रहा हूँ डिलीट एंड हमने सिर्फ अभी ये कैमरा लगाया। ओके, तो फाइल को हम कर लेते हैं सेव, जहाँ कहीं भी हमारी लोकेशन है यहाँ पे एक हम फोल्डर बना लेते हैं मैक्स ड्राइंग के नाम से, एंड इसमें जाके मैं इसका नाम देता हूँ मॉडल एंड फाइल को हमने किया सेव। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं हम इसका एलिवेशन पार्ट।